दोस्तों, आज की यह कहानी आपकी भी आंखों में आंसू ला देगी। जिस औरत ने अपने ही पति को गरीब समझकर तलाक दे दिया था, आज वही तलाकशुदा पति उसके सामने एक मजदूर बनकर खड़ा था। लेकिन अगले ही पल जो सच सामने आया, उसने पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को खामोशी में डुबो दिया। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। तेज धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी, लेकिन रवि के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। रोज की तरह आज भी वह समय से पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया था। कंधों पर ईंटों का भारी बोझ, हथेलियों में पड़े छाले और आंखों में अधूरी नींद, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। रवि गरीब जरूर था, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। बिना किसी शिकायत के वह ईंटों का गट्ठर उठाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक महंगी चमचमाती हुई ब्लैक लग्जरी कार साइट पर आकर रुकी। काम कर रहे सारे मजदूरों के हाथ अचानक थम गए। सबकी निगाहें एक साथ उसी कार पर टिक गईं। दरवाजा खुला, बाहर उतरी हाई हील की आवाज के साथ अनाया मेहरा। मेहरा कंस्ट्रक्शन ग्रुप की नई साइट मैनेजर। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर खूबसूरती, मगर आंखों में घमंड। वह मजदूरों को इस तरह देखती थी जैसे वे इंसान नहीं, बल्कि किसी गंदी नाली में रेंगते कीड़े हों। उसकी नजरों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। साइट पर मौजूद हर मजदूर कुछ पल के लिए ठिठक गया। तभी अचानक उसकी नजर खड़े एक शख्स पर पड़ी। अनाया के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं था, उसका अपना तलाकशुदा पति रवि था। लेकिन 3 साल पहले दोनों पति पत्नी एक ही कंपनी में काम किया करते थे, मेहरा कंस्ट्रक्शन ग्रुप। रवि एक ईमानदार इंजीनियर था और अनाया एक तेज तर्रार ऑफिस एग्जीक्यूटिव। दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। सैलरी बस इतनी होती थी कि किराया, बिजली, राशन सब जैसे तैसे निकल जाता, लेकिन फिर भी वे खुश थे। रवि के लिए अनाया की एक मुस्कान ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी और अनाया के लिए रवि का अटूट भरोसा। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे अनाया का स्वभाव और उसकी ख्वाहिशें बदलने लगी। जब भी वह ऑफिस की पार्किंग से गुजरती, चमचमाती महंगी गाड़ियों पर उसकी नजर ठहर जाती और दिल भीतर ही भीतर तड़प उठता। एक अधूरी चाह उसे कचोटने लगती। काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मैं भी किसी लग्जरी घर में रहती। अब उसे अपनी साधारण जिंदगी छोटी लगने लगी थी और उसके सपने हद से कहीं बड़े। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इन्हीं ख्वाहिशों के बीच उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी कंपनी के सीईओ अर्जुन मेहरा से। अर्जुन, रईस खानदान का वारिस, शानदार लाइफस्टाइल का मालिक और सत्ता की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ एक नाम। अनाया को लगने लगा था शायद उसकी अधूरी ख्वाहिशों तक पहुंचने का रास्ता अब यही है। कुछ महीनों बाद अनाया छोटी छोटी बातों पर रवि से झगड़ने लगी। हर बात में ताना, हर खामोशी में शिकवा, और फिर एक दिन उसने रवि से तलाक ले लिया। रवि उस दिन पूरी तरह टूट गया, लेकिन कुछ कहा नहीं। और वहीं रवि आज अनाया के सामने एक मजदूर बन खड़ा था। आंखों में दर्द था, सीने में तूफान, मगर होंठ खामोश थे। साइट पर अनाया ने खुद को संभाला। उसकी नजर रवि पर पड़ी, ऊपर से नीचे तक, जैसे किसी बेकार चीज का मुआयना कर रही हो। होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई। तो अब यहां मजदूरी कर रहे हो? उसकी आवाज में ताना नहीं, सीधा झर घुला था। रवि ने नजरें झुका ली। धीमी भारी आवाज में बस इतना कहा, ईमानदारी से पेट पाल रहा हूं। अनाया ने ठंडी बेदर्द हंसी हंसी। देखा, मैंने सही फैसला लिया था, वरना आज मैं भी यहीं ईंटें ढो रही होती। लेकिन उसी पल साइट पर एक और गाड़ी आकर रुकी, इस बार उससे भी बड़ी और महंगी। सब चौंक गए, कार से उतरे। अर्जुन मेहरा, कंपनी के सीईओ। वह सीधा रवि के पास गया और सबके सामने बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर रावी। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने आगे कहा, यही हैं वो इंजीनियर जिनकी डिजाइन पर मेहरा कंस्ट्रक्शन की आधी प्रोजेक्ट्स खड़ी हैं। सब हैरान रह गए। अर्जुन ने बताया, तलाकट के बाद रवि ने कंपनी नहीं छोड़ी, बल्कि गुप्त रूप से कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट संभाले। मजदूर की वर्दी सिर्फ जमीनी सच्चाई समझने के लिए। अर्जुन ने रवि से हाथ मिलाया। आज से ये मेरे पार्टनर हैं। अनाया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिसे उसने गरीब समझकर छोड़ा था, वही आज मालिक बन चुका था।
और जिसे उसने सपनों का सहारा समझा वो बस एक रास्ता था, मंजिल नहीं। रवि ने आखिरी बार अनाया की ओर देखा और बस इतना कहा, इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसके किरदार से तय होती है। रवि चला गया और अनाया वहीं खड़ी रह गई, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद और खाली दिल के साथ। उस पल अनाया को पहली बार पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि जिस पैसे के पीछे वह भागती रही, वही पैसा उस सुकून को कभी नहीं दे सकता जो एक सच्चा रिश्ता देता है। आज उसे समझ आया कि रिश्तों की अहमियत बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।